इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल गुरूर में, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में सभागार में महाराणा प्रताप सेना के संदर्भ में सदस्यता बैठक हुई है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन कुर्बानियों से, बलिदान से भरा हुआ था और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है देश के लिए समर्पित थी और देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। महाराणा प्रताप सेना का वार्षिक सम्मेलन हुआ संपन्न। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ मड़िया स्थित गरुड़ होटल कार्यालय पर महाराणा प्रताप सेना का वार्षिक सम्मेलन संपन्न। पत्रकार सहित विभिन्न क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित हुए। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय मड़िया कार्यालय पर महाराणा प्रताप सेना का वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से आए अतिथियों एवं पदाधिकारियों का महाराणा प्रताप सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने मेमोंटो एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ही पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप सेना प्रमुख विजेंद्र सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटी खाया, लेकिन उन्होंने अपने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। हिंदुत्व और देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज यहाँ सभी पदाधिकारी संकल्प लेते हैं कि उनके पग चिन्हों पर चलकर उनके व्यक्तित्व को पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का कार्य करेंगे। शेर आजमी के संवाददाता समीम अहमद जयराजपुरी से हुई बातचीत में विजेंद्र सिंह महाराणा प्रताप सेना प्रमुख ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराणा प्रताप का जीवन, संपूर्ण जीवन इस देश के लिए समर्पित है। उनकी सेना केवल एक जाति और संप्रदाय की सेना नहीं थी, बल्कि वह भारत भूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने सेना का निर्माण किया था। उनके सेनापति मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन जब विदेशी आतंकियों का हमला हुआ, तब महाराणा प्रताप ने अपने देश, स्वाभिमान, सम्मान और इस भारत भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने सारे जात, बिरादरी, कोल, भील, संपूर्ण भारत की जातियों को लेकर के उस विदेशी आक्रांताओं से लड़ने का काम किया और वह अमर हुए। उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन दास्ता उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए भारत भूमि के रक्षक को, भारत के वीर पुरुष को, उनको याद करने के लिए, उनके संस्मरण को जन्म जन्म तक लोग याद करें, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम और हमारी यह संस्था पूरे प्रदेश में, देश में जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करती है। और उसी कड़ी में आज वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम जिलों में पहुंचेंगे, ब्लॉक स्तर पर पहुंचेंगे, गांव में पहुंचेंगे और जन जन तक पहुंच करके यह संदेश देने का काम करेंगे कि एकता अनेकता में ही एकता है। यहाँ पर कोई हम गैर नहीं है और जो भारत भूमि से और भारत देश से प्रेम करता है, वो सभी हमारे भाई है। यही संदेश है। सर, हमारे बीच में से, हमारे समाज में से आज क्यों नहीं कोई महाराणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप में जो पैदा नहीं हो रहा है, APJ अब्दुल कलाम नहीं बन रहा है। इस मिशन को लेकर आप समाज में जाएंगे या कैसे प्रेरित करेंगे उनको? हम आज उनके
जो महाराणा प्रताप की जो सिद्धांत हैं, जो उनके पराक्रम और देश को बचाने की मुहिम है, जो हमारे बीच में पुस्तकें हैं, जो इतिहास है, उसको संक्षेप में हम लेखकों द्वारा लिखवा करके यह प्रेरणा देने के लिए भी हम गांव-गांव जाएंगे, ताकि अब इस स्वाधीन भारत में भी महाराणा प्रताप और APJ अब्दुल कलाम पैदा हों। ये नई पीढ़ी है, उनको कैसे जोड़ेंगे आप? हम नई पीढ़ी को ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। पुस्तकों के द्वारा पुस्तकों के द्वारा जोड़ने का काम करेंगे। हमारी एक नई गाड़ी आ रही है, जिसमें वो वीडियो कोच है बहुत बड़ा, उसमें लगा हुआ है वीडियो, उसके माध्यम से हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और नौजवानों को जोड़ेंगे, बाजार बाजार तक जाएंगे, उसको खरीद करेंगे। बहुत जल्दी हमारी वीडियो कोच आ रही है। आजमगढ़ में कितने सदस्य बनाने के लक्ष्य है? आजमगढ़ में हमारा जो है 2 लाख जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2022 में 2 लाख आजमगढ़ में हम सदस्य बनाएंगे। देश के लिए क्या संघर्ष? महाराणा प्रताप जी साहस, संघर्ष, स्वाभिमान, इस तरह से वो मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई इतिहास की रोटी खाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता उन्हीं के आदर्शों को चलते हुए आज ये संगठन की स्थापना की गई है। हम लोग चाहते हैं संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे, अपने उस महान सेनानी के आदर्शों को चलते हुए उनके साहसों को याद करते हुए समाज को एक नीति साथ। सर, आज हमारे समाज में कोई महाराणा प्रताप या कोई APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं पैदा हो रहा है? उसी की कोशिश, उसी हम लोग ये चाहते हैं संगठन में चल के आज पाठ्यक्रम में, ये आपने सुना होगा, पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल करके आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में बता के, महाराणा प्रताप के संघर्षों को बता के कोशिश किया जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे भाई उस महान आत्मा को तो नहीं पा सकते, लेकिन कम से कम उनके आदर्शों पर चल के एक पहचान में स्थापित करने की कोशिश करें। इसी क्रम में संगठन का प्रयास करें। ये जो सदस्यता अभियान आपकी है, कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य है? अभी तो प्रदेश में संगठन बनाया जाएगा, फिर सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार। आज कहीं न कहीं समाज और देश महाराणा प्रताप की कुर्बानियों को भूलता जा रहा है, या उनको जो है उनके जो है आदर्शों पर नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ी में आपको अंतर दिखाई देगा। बीच में थोड़ा सा समस्याएँ थी, लेकिन अब फिर से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आपको परिवर्तन नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल गुरूर में, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में, सभागार में महाराणा प्रताप सेना के संदर्भ में सदस्यता बैठक हुई है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो पूरा जीवन कुर्बानियों से, बलिदान से भरा हुआ था, और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है देश के लिए समर्पित थी, और देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंडित जी, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में ज़रा बताएं। महाराणा प्रताप एक अच्छे राजा थे और एक योद्धा थे। इनकी कथाएं अनेक पुस्तकों में हमने पढ़ी है, और एक वीर थे। एक बार की समय की बात है, स्वामी राम सुदास जी ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी जीवन चरित्र मैंने पढ़ा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इनके बारे में कि एक बार कुछ समय पूर्व दिल्ली में युद्ध चल रहा था, उसी के अंतर्गत इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी जीवनी पढ़ा और इनको बताया। तो एक अच्छे योद्धा थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी जिनकी बखान कर सकते हैं, उनके बारे में और आपको क्या बताना है? महाराणा जो प्रताप जो है राजा, एक क्रांतिकारी राजा थे। जरा आप भी उनके जीवन के बारे में बताएं जनता को। उनका जीवन सन 1957 में पैदा हुए, और 1557 में और 1597 में उनका आखिरी हो गया। लेकिन वो अपने वीरता के कुशल आदमी थे, और सबको लेकर के, पूरी जितने भी लोग थे, समाज को लेकर के, समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और यही मैं उनके बारे में जान रहा हूँ। और महाराणा प्रताप को पढ़ने के लिए नई जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, उनको कैसे आप जोड़ेंगे? पहले
जो पहले पाठ्यक्रम आता था कक्षा 1-2 में, तो महाराणा प्रताप का पाठ्यक्रम आता था, लेकिन उसको सरकारों ने कैसे कह करके उसको हटा दिए। अभी फिर से उसको हम लोग ला रहे हैं और आया भी है हाई स्कूल में, हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आ गया है। और भी हम लोग क्रम में हम लोग उसको सम्मिलित कर लिए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि और भी हम लोग पाठ्यक्रम में उनको सम्मिलित कराएं और उनको महाराणा प्रताप बच्चों को पढ़ाया पढ़ते जाए। हैं और ये पता लगता है कि घास की रोटी खाकर देश के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने घास की रोटी दिया। आजकल तो देखे आदमी खा करके कुर्बानी नहीं देने लायक, और वो घास की रोटी खा ये करके कमी कुर्बानी किसकी है? हमारी आपकी कमी है या कहीं से कहीं भाई कहीं न कहीं सरकारों की क्या कमी है? कहीं न कहीं ये पहले पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनकी कमी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने महाराणा प्रताप को जो है उनकी शौर्य की, उनकी वीरता को जो है कि प्रदर्शित नहीं किया, अनदेखी कर दिया, दबा दिया, इतिहास को दबा। हमारा नाम पवन नाथ चौहान। और यहाँ जो बैठक हुई है, क्या क्या बातें हुई महाराणा प्रताप को लेकर? महाराणा प्रताप को लेकर कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, शौर्य थे, उनके पास बहुत शक्ति थी और वो 80 किलो का भाला लेते थे, उनका पूरा कवच और वो लेकर के जो है कि 224 किलो का उनका हथियार सामान था पूरा, जिसके इतने बलशाली थे कि एक बार वो और बलशाली भी थे और ये पुरुषोत्तम राम की तरह थे, आदर्शवादी भी थे, महिलाओं के प्रति भी उनका सम्मान था। और समाज में हम ये चाहते हैं कि इस तरह का सम्मान, मतलब समाज बने, आदर्शवादी हो, जहाँ सबको महिलाओं को भी पूजा जाए। वो एक बार की बात है कि अकबर के वो राजेश वहाँ का क्या नाम है कि एक सेकंड सॉरी, हाँ एक राजा थे वहाँ कीका के परिवार को जो है इन्होंने जो है कि राणा प्रताप के परिवार वालों ने जो है कि ला करके इनको, उनके औरतों को ही बंदी बना लिया था। लेकिन बंदी बनाने के बाद जो है कि इन्होंने उसको छुड़वाया। महाराणा प्रताप कहे कि नहीं, ये जो हमारे संस्कृति में नहीं है, ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ है और इसको हम विरोध करते हैं, और उन्होंने फिर वापस कराया। इसलिए उनको प्रतीत होता कि इतने आदर्शवादी और महिलाओं के प्रति भी उनका सम्मान था और इतने बड़े योद्धा थे कि उनकी तलवार से जो है एक बार में हाथी और पहलवान दोनों कट के गिर जाते थे। ये बहुत महाप्रतापी राजा थे। उनके शौर्य से पूरे देश को, मतलब देश को, दुनिया को आदर्श है। एक बार की घटना आपको हम बता रहे हैं कि विदेश के अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी वो आ रहे थे हिंदुस्तान, कहे कि माताजी, अपने माताजी से कहे मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो हिंदुस्तान जाने के बाद तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से क्या लाना है? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से उस महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती से उसकी मिट्टी लेते आना। वो इतना आदर्शवादी राजा जो है अभी तक पैदा नहीं हुआ है कोई, जो है इतना आदर्शवादी, इतना बलवान जो है कि पूरे संसार और समाज को जो है एक नई राह दिखाने का काम किया। हमारे महाराणा प्रताप सेना एक आदर्शवादी सेना है और ये पूरे समाज को एक नई दिशा देने के काम, राष्ट्रवादी के, ये हम राष्ट्र के हित में जितने काम होंगे, समाज के हित में काम होंगे, देश के हित में जितने काम होंगे, उसके लिए हम अग्रसर हैं, अग्रणी हैं। हमारी सेना जो है पूरे उत्तर प्रदेश कई प्रांतों में हमारा विकास हो चुका है और हम इसको आगे लेके जाएंगे। समाज के लिए, देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के अच्छाइयों के लिए, हम उस पर जितनी समाज की बुराइयां, उससे लड़ने के लिए सेना का गठन हुआ है और सेना को हम आगे लेकर जा रहे हैं। आप सब लोग महाराणा प्रताप के जीवन और उनके बलिदान और देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी और देश के लिए जो समर्पित थे, उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।